हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे टॉटोमेरिज्म के बारे में। लास्ट वीडियो में इन आइसोमेरिज्म फर्स्ट वी डिस्कस्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा और 5 टाइप्स के हमने वहां पे कवर कर चुका था। और हम यहाँ पे आज केवल टॉटोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे और कुछ चीजें जिनको आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कोई चीज डायट हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है, टॉटोमेरिज्म कैसे शो कर रहा है। तो उस पॉइंट्स को समझने के लिए हम टॉटोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों को समझेंगे, जैसे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत और कॉन्जुगेशन के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेशंस के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टॉटोमेरिज्म में लोग डायरेक्ट लिखा होता है तो वो आराम से बच्चे समझ जाते हैं, बट अगर इनडायरेक्टली वे में पूछा जाता है तो उसमें थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये आखिर कैसे टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्जुगेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, और जिन बच्चों ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन है, जिनको जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, उन चीजों को थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा यहाँ पे मैं, ताकि आप लोगों को टॉटोमेरिज्म समझने में प्रॉब्लम ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्जुगेशन जनरली 4 टाइप्स के होते हैं, वैसे 5 टाइप्स के होते हैं। एक रेडिकल वाला भी होता है, लेकिन हमें उसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हम जीओसी के अंदर एंटर करेंगे तब वहां पे हम उसको भी देख लेंगे, लेकिन यहाँ हमको रिक्वायरमेंट जिस चीज की है हम पहले उस पर देखते हैं कि किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। हम उसी चीज को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जब वहां पढ़ेंगे तो और डेप्थ में चलेंगे। ठीक है, चलिए कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल बॉन्ड, और ये रिप्रेजेंट ऐसे भी किया जाता है। इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर देता हूं बेटा, ठीक है। और CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, दोनों सेम चीज है। मैं दोनों लिख देता हूं, किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, दोनों सेम चीज होते हैं। ठीक है, देखो कि लास्ट वीडियो में जब मैं आयुपैक में रिंग के बारे में डिस्कस कर रहा था तो मैंने सब चीजें आपको थोड़ी बहुत इस टाइप की नोट बताया था कि इस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक टाइप की हो गया, मान लीजिए दूसरा टाइप पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज हवा में तो होगा नहीं, किसी एलिमेंट के ऊपर होगा। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो चल रहा है आपका कार्बन, इसीलिए जो यहाँ चीज आप समझ पाएंगे सेम वही चीज मैंने ये लिखी हुई है, पॉजिटिव सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, थर्ड नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड और CH2 नेगेटिव सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, A कोई एटम है, A कोई एटम है जिसके पास लोन पेयर। ओके, लोन पेयर वो होता है जो एक एलिमेंट के ऊपर होता है, जो वो एलिमेंट किसी शेयर नहीं करता। ठीक है, तो उसको लोन पेयर कहते हैं। कॉन्जुगेशन के अंदर वो शेयर हो जाता है, और बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब नहीं करता, कोवेलेंट बॉन्ड। और ए लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये 4 टाइप्स के कॉन्जुगेशन होते हैं। ठीक है, मैं हर किसी का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा। पहले आपसे बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ये चीज पढ़ चुके होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है बेटा, मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट जो वे है, इसका सिंपलेस्ट वे के थ्रू आपको बताऊंगा। मैं इसको देख लेता हूं, क्योंकि ये सबको समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे थोड़ा बहुत 9th 10th में NTSC प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनको ये थोड़ा स्ट्रक्चर समझने में इशू प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज को मैं देखता हूं और देखता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख देता हूं।
हमको हर किसी एटम का हाइब्रिडेशन चेक करना है, तो हम हाइब्रिडेशन चेक करेंगे। CH इसको ओपन करके मैंने लिखा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, जिन बच्चों को पता है कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, उनको पता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस उस एलिमेंट पे लोन पेयर कितना है वो, ठीक है, और या फिर अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो काउंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्पीसीज के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है और एक ये सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन से कनेक्टेड है। तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 पहला चला गया एस के पास, sp2, ठीक है, sp2। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा सर 4 होता तो बेटा sp3 हो जाता, 5 होता तो sp3d आ जाता, p4 नहीं होता। क्यों? क्योंकि p के पास जब आप चेक करते हो तो ऑर्बिटल केवल 3 होते हैं, ऐसे d के पास 5 होते हैं, f के पास 7 होते हैं, इसलिए d 5 तक जा सकता है, 7 तक जा सकता है, लेकिन इतना होता नहीं है। तो sp2 है। इस कार्बन का भी देख लेते हैं, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होगा, तो आपको पता है ये सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन का देखेंगे तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है आपका sp, इसका भी sp2 सेम एज इट इज। इसका भी अगर निकालोगे आप, इस कार्बन से भी केवल 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका भी sp2, और इसका भी निकालोगे सेम लाइक दिस कार्बन, इसका भी आपका sp2 ही हाइब्रिडेशन आएगा। क्लियर? अब इससे बात करते हैं, ठीक है। अब इस कार्बन पे आप देख सकते हैं कोई भी सेम यही चीज बेटा वहां लिखी है। अगर इसको डिस्कस कर रहा हूं मतलब ये चीजें डिस्कस हो रही है, ठीक है। इसकी बात करते हैं बेटा, तो यहां पे आप देखिए, मैं फिर से इसको ओपन करके लिख देता हूं, ठीक है। अब इस कार्बन पास कितने सिग्मा बॉन्ड, राइट, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जब बना हुआ होता है तभी पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। अब जैसे ये सिग्मा बॉन्ड जो मैंने बात करी, एक सिग्मा बॉन्ड को इरेज कर देता हूं, क्योंकि अगर आप बाद में वीडियो पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो कि 2 सिग्मा कैसे लिख दिया आपने। यहाँ पे 2 सिग्मा नहीं है बेटा, एक ही सिग्मा है, और ये सिग्मा इन दोनों कार्बन के बीच में शेयर हो रहा है, ठीक है। अगर किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में अगर एक से ज्यादा बॉन्ड बनता है तो एक ही सिग्मा होता है, उसके बाद नेक्स्ट 2 वाले जो होते हैं पाई होते हैं, उसके एक नेक्स्ट, यानी अगर 4 बॉन्ड बन गया तो एक सिग्मा 2 पाई 1 डेल्टा। और जैसे 2 कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा है और ये एक पाई है यहाँ पे, ठीक है। तो पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते। क्यों नहीं काउंट करते? कि जब मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा तब हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डेप्थ में जाएंगे तब इस चीज को डिस्कस करेंगे। मुझे अभी जितना काम है मैं उसको यूज कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए, ताकि आपको टोटोमेरिज्म कहीं भी निकालने में आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज लगा है, केवल 3 सिग्मा बॉन्ड है बेटा, पॉजिटिव चार्ज को काउंट नहीं करते क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कितने सिग्मा है बेटा, 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा हो गया। तो कार्बन का हाइब्रिडेशन बेटा क्या हो गया, गुड, sp2। इस CH को देखेंगे बेटा गौर से, इस CH के पास आप देख सकते हैं इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में सिग्मा लगा हुआ है, तो मैं इसको काउंट करूंगा क्योंकि ये कार्बन से कार्बन काउंट है। इस C से एक डबल बॉन्ड लगा है, मतलब ये एक सिग्मा है, और इस C से एक H लगा है, मतलब ये तीसरा सिग्मा है। मैं इसको ओपन करके लिख देता हूं एक बार फिर से, ये आपका सिग्मा, तो ये भी आपका हाइब्रिडेशन हो गया sp2। और इसका भी आप चेक करोगे तो हाइब्रिडेशन sp2 आ जाएगा, जैसे आपने CS2 का निकाला था, ठीक है। अब बात होती है यहाँ पे, इन दोनों को निकालने में लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। क्यों आती है? लोग कहते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज को काउंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन होती है, नेगेटिव चार्ज मस्ट बी लोकलाइज्ड, नॉट डीलोकलाइज्ड। ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में देखिए, नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन डिस्कस कर रहे हैं, नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, अगर कोई चार्ज कॉन्जुगेशन में है, नेगेटिव चार्ज अगर कॉन्जुगेशन में है तो वो उस कार्बन पे रुका हुआ नहीं रहता है, वो जहां तक कॉन्जुगेशन जाएगा वहां तक वो ट्रेवल करता रहता है। तो हम उसको उस कार्बन के साथ काउंट नहीं करते, इवन किसी के साथ काउंट नहीं करते हाइब्रिडेशन के अंदर। तो फिर वही बात बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं बेटा,
जब ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी इसको मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। अब ये नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड इस टाइप का कॉन्जुगेशन हो तो आप उस टाइप के चार्ज को काउंट नहीं करेंगे, उस टाइप के नेगेटिव चार्ज को काउंट नहीं करेंगे। और भी कॉन्जुगेशन होते हैं लेकिन मैं भी टॉटोमेरेज डिस्कस कर रहा हूं इसलिए उसको इसमें डिस्कस नहीं करूंगा अभी फिलहाल, ठीक है। एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा नेगेटिव चार्ज काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है और कॉन्जुगेशन में जब भी नेगेटिव चार्ज होता है उसको काउंट नहीं किया जाता। नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड है, नेगेटिव मैंने काउंट नहीं किया, केवल 3 सिग्मा हुए तो ये आपका आ गया इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। ऊपर वाले में भी CH था, सेम ऊपर वाले तरीके इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसके पास 3 सिग्मा 1 पाई, इसको ओपन करके आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जैसे मैंने ऊपर वाले का बताया इस वाले का सेम वही चीज वहां पे रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, अब आगे देखते हैं ए लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड। ये कोई एक एटम है जिसके पास लोन पेयर, मैंने यहाँ पे एक दिखाया, हो सकता है एटम्स के पास एक से ज्यादा लोन पेयर हो, तो ध्यान रखें ऑलवेज रिमेंबर कि एक ही लोन पेयर अगर किसी एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर है और कॉन्जुगेशन में जा रहा है वो लोन पेयर, तो केवल आप अगर मान लीजिए 2 लोन पेयर है तो एक को छोड़ देंगे, 3 लोन पेयर है तो एक छोड़ देंगे, मतलब उसके पास 2 लोन पेयर लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड नहीं है, यानी एक लोन पेयर आप छोड़ के काउंट करेंगे। अब मान लीजिए मैंने एक ही लोन पेयर काउंट किया, मेरे पास छोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं तो इसको लोन पेयर को मैं काउंट नहीं करूंगा, ठीक है। अब मुझे इस ए को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ एटम लेना होगा, तो मैं इसको एटम ले लेता हूं ताकि आपको और सही समझ में आए। तो इसको मैं एटम लेके लिख लेता हूं NH2, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी तो इसीलिए बहुत आराम से मैंने NH2 ले लिया। अगर एक लोन पेयर का केस ये आपको पता है, इतना सबको पता है बेटा, ये सबको पता है कि NH2 के नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, लेकिन ये लोन पेयर लोकलाइज्ड नहीं है, इट इज डीलोकलाइज्ड एंड व्हेनेवर अ लोन पेयर डीलोकलाइज्ड इट डजंट काउंट इनटू द hybridization. Okay, so I am not going to count this lone pair into the hybridization. So as you can see, there is 3 sigma bonds, one with hydrogen, another one with also with hydrogen, and this one is also a sigma bond. So 3 sigma bonds, 1 2 3, and this lone pair is in the conjugation. That's why we don't or we can't count it. ठीक है, ये हो गया, तो हो गया ये sp2 हो गया, इस कार्बन का ऊपर ही निकला है बेटा sp2, इसका भी और इसका भी sp2। देखिए सब चीज जिस भी एलिमेंट में आप देखिए सारे कॉन्जुगेशन में सब एलिमेंट जो कॉन्जुगेशन में आ रहा है सबका हाइब्रिडेशन क्या है sp2। अब ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये आगे हमें चीज ध्यान रखनी है। हमने कॉन्जुगेशन पढ़ लिया और हाइब्रिडेशन के बारे में पढ़ लिए। कुछ लोगों को अभी भी डाउट होगा कि सर ये जो आपने बनाया है इसमें डाउट है, तो हम इसको किसी एक को एक्सप्लोर करके थोड़ा सा और ओपन करके लिख लेते हैं। सपोज दैट मैं इस नेगेटिव वाले को ओपन करके लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, नेगेटिव वाली बात हुई थी, नेगेटिव वाला देखते हैं। CH2 नेगेटिव सिंगल CH, ऐसी को यहीं पे ओपन कर लेता हूं मैं। कॉन्जुगेशन चेक करना है मुझे पहले, कॉन्जुगेशन है कि नहीं, और ये सब चीजें डबल बॉन्ड CH और H जो मैंने लिखा था सेम उसको मैंने ओपन करके लिखा है। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा, बट मैं ओपन करके लिख दिया। अब देखें सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। अब कुछ लोगों में डाउट होगा इसका सिग्मा अलग नहीं है क्या? नहीं बेटा, इस कार्बन से इस कार्बन बॉन्ड है तो केवल एक ही सिग्मा आप लिखोगे क्योंकि दोनों के लिए एक कॉमन है, ठीक है। देखिए कितने सिग्मा इस कार्बन पे, 1 2 3। नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन होता है, इसीलिए वी आर नॉट गोइंग टू काउंट दिस नेगेटिव चार्ज इन द हाइब्रिडाइजेशन। सो व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन? sp2
sp2 एंड अगेन sp2। हाँ, एक एग्जांपल लोगों में डाउट होगा, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई स्पीसीज ऐसे हो CH3 नेगेटिव, इसका हाइब्रिडेशन निकालना है। ठीक है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। नेगेटिव चार्ज H और H। अब बेटा क्या ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है? किसी भी टाइप का कॉन्जुगेशन नहीं है, तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज जो होगा वो आपका कैसा कहलाएगा? लोकलाइज्ड। ये नेगेटिव चार्ज आपका कैसा है? लोकलाइज्ड, यानी ये कहीं भी घूम फिर नहीं रहा। ठीक है, ये कहीं भी घूम फिर नहीं रहा, ये इसी चीज जो है, यानी ये नेगेटिव चार्ज केवल इसी कार्बन के ऊपर है। ठीक है, तो इस वजह से अब मुझे इसको हाइब्रिडेशन में काउंट करना पड़ेगा। एक नेगेटिव चार्ज का हो गया, 2 3 4, टोटल हो गया 4 हो गए, तो 4 इक्वल टू हो गया S, बच गया 3 sp3। तो यानी इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, इस कार्बन का जो मैं हाइब्रिडाइजेशन लिखूंगा वो होगा sp3, लेकिन इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इज नॉट लोकलाइज्ड। ठीक है, तो यहां से हमारा हाइब्रिडाइजेशन और मैंने आपको कॉन्जुगेशन पढ़ा दिया। तो इसके जो यूज है वो हम अब टॉटोमेरिज में यूज करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग आगे टॉटोमेरिज की। चलिए देखते हैं टॉटोमेरिज के बारे में। टॉटोमेरिज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है, पूछा भी जाता है कि हाइब्रिडेशन बताओ ये कार्बन का, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, पूछा जाता है। बहुत बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है, बहुत बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है। चलिए एक क्वेश्चन ही चलिए डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन OH सिंगल बॉन्ड बना है, यहाँ पे CH बना है, डबल बॉन्ड CH2। अब ये बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन होगा बच्चों के मन में कि यहाँ पे OH सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2 है। इसका बच्चों ने निकाल लिया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, जैसे आपने पहले वाले किए वैसे ही करना है। अब बच्चों में डाउट, OH ऑक्सीजन के पास तो 2 लोन पेयर होते हैं, राइट? मैंने कब कहा 2 लोन पेयर? अब मैंने अभी आपको क्या बोला था कि अगर कॉन्जुगेशन में है लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, चाहे नीचे वाला काउंट कर लो, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, कोई एक कॉन्जुगेशन में जाएगा, दूसरा कॉन्जुगेशन में नहीं जाता, दूसरा कॉन्जुगेशन में नहीं जाता। इसीलिए लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, तो एक लोन पेयर छोड़ के बाकी काउंट कर लो। कैसे काउंट करोगे आप? OH के बीच के बॉन्ड मैंने लगा दिया, तो यहाँ पे हो गया एक सिग्मा, ये सिग्मा और एक ये वाला लोन पेयर मैं काउंट कर लेता हूँ, उसको मैं कॉन्जुगेशन में मान लेता हूँ। तो ये वाला मैं लोन पेयर मान लेता हूँ कैसा है? ये लोकलाइज्ड है, दिस वन इज लोकलाइज्ड। ठीक है, और एक लोन पेयर मैं कह देता हूँ कि ये आपका लोन पेयर जो है ये आपका कैसा है? डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड। तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे तो इसका जो हाइब्रिडेशन आएगा बेटा वो आपका क्या आएगा? 2 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, फिर से 3, तो आपका हाइब्रिडेशन हो गया बेटा इस ऑक्सीजन एटम का sp2। ठीक है, तो चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब बात करते हैं टॉटोमेरिज के बारे में, क्योंकि ये सब चीजें बाद में आएंगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। मैंने इसीलिए पहले आपको डिस्कस कर दिया। अब मैं टॉटोमेरिज के बारे में आपसे बात करता हूँ। टॉटोमेरिज होता क्या है वो देख लीजिए, एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। चलिए, सबसे सिंपलेस्ट हर एक बुक में मिल जाता है, इसीलिए वही डिस्कस कर देता हूँ। एक कीटोन है जिसको नाम एसीटोन होता है, ठीक है। अब मैं इसका एक फॉर्म बना देता हूँ पहले, OH डबल बॉन्ड CH2। ये आया कैसे वो देखते हैं। आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बिल्कुल सही आंसर बेटा। आप कहोगे कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा जो होगा वो हमारा ऑक्सीजन होगा, और एक कभी भी 2 एलिमेंट के बीच में अगर एक से ज्यादा बॉन्ड होते हैं, अभी मैंने आपको डिस्कस किया, केवल एक सिग्मा होता है। अगर 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा 1 पाई, 3 बॉन्ड है 1 सिग्मा 2 पाई, 2 एलिमेंट के बीच में 4 बॉन्ड है तो होगा 1 सिग्मा 2 पाई और एक आपका लास्ट वाला डेल्टा। वैसे एक कॉम्प्लेक्स है Re2Cl का होल 2 नेगेटिव, ठीक है। ये आपका पर वेहनेट आयन की रिएक्शन बनती है प्लस H3PO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तब जाके आपका Re2Cl का होल 2 नेगेटिव ये बनता है। इसमें
डेल्टा बॉन्ड के बारे में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। चलिए मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था, वो आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसको पोलराइज किया, ये यहाँ से यहाँ कैसे आया वो चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। सिंपल सी केमिस्ट्री होती है बेटा, बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप चलोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इजी, एक भी स्टेप जंप करोगे बहुत प्रॉब्लम करने वाली है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज सिंगल CH3, मैंने कुछ नहीं किया सच, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कुछ चेंजमेंट करूंगा, चाहे इस कार्बन से मैं एक हाइड्रोजन निकाल लूं, चाहे इस कार्बन से मैं एक हाइड्रोजन निकाल लूं, ठीक है, कहीं से भी निकाल सकता हूं। तो मैंने इससे निकाल लिया, उसका केवल पाई बॉन्ड थोड़ा था, -H+, एक केवल H+ निकाल दिया, तो ये CH2 निगेटिव हो गया, यहाँ पे O निगेटिव हो गया, यहाँ C पॉजिटिव हो गया। ये समझाने के लिए बना रहा हूं ताकि आपको जो थोड़ा समझ में आ जाए। उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, कुछ एक स्टेप में डायरेक्ट करूंगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव एक डबल बॉन्ड बना देंगे, डबल बॉन्ड बना दिया, और जो H+ आपने निकाला था वो यहाँ पे, वो वापस यहाँ पे ले आऊंगा, तो कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ +H+, तो ये वापस यहाँ पे आ गया, इसको ओपन करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका, आप देख सकते हैं ये कीटोन है, ठीक है, तो मैं इसको कीटो कह देता हूँ, कीटो ग्रुप है ये। और ये इनॉल है, इनॉल कैसे वो आपको पता होगा, इनॉल कैसे होगा बेटा, ये इन है तो इसलिए इन, ये OH है तो ऑल होता है इसका सेकेंडरी सफिक्स, इसलिए ऑल, और इनके बीच में इक्विलिब्रियम होता है। और देखिए कैसे कीटो नॉन टॉटोमेरिन को यहाँ पे टॉटोमेरिन साइन शो किया जाता है, तो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी तरफ साइन बड़ा होता है, जो कम स्टेबल होता है उसका साइन छोटा होता है। इस केस के अंदर, या मोस्टली मैं बात करूं, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है आपकी इनॉल फॉर्म से, इसको ए टाइप का ये कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म है। अब देखिए यहाँ पे क्या चेंजमेंट हुआ, केवल एक हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई, पहला पॉइंट। दूसरा, एक कीटोनिक ग्रुप कन्वर्ट हो गया किसमें, एक दूसरे फंक्शनल ग्रुप में, यानी इसके अंदर हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होने की वजह से दो फंक्शनल ग्रुप में एक अगर कोई एक टाइप का आइसोमरेज जनरेट होता है तो कहलाता है आपका टॉटोमेरिज्म, ठीक है। अब ये नियर अबाउट 99%, इस केस के अंदर 99% ये एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसका मार्क ये ज्यादा एग्जिस्ट करता है, और ये नियर अबाउट 1%, 99 का जो बचा वो 1% वो एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज बताई। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में केवल इन दो पार्ट को डिस्कस करूंगा। अब बच्चों के मन में डाउट हो रहा होगा कि अगर वो 1% ही है तो बनता क्यों है बेटा, ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जहां के अंदर वो पार्ट भी ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी इसी के अंदर। पहले आप ये देखिए कि आपको ये पार्ट क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है, तो ये पार्ट आई होप क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसी चीज को आगे लेके, ठीक है, इस चीज को हम आगे लेके चलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, बच्चों को अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, वो चीज मैं अब आपको आराम से दे सकता हूं, क्योंकि मैंने जो समझाना था वो मैंने समझा दिया। अभी अब जो मैंने अभी लिखा था उसको केवल ओपन करके लिख रहा हूं बेटा। ये सबके सब हाइड्रोजन है, राइट, सब हाइड्रोजन, टोटल कितने हैं 6। इस ग्रुप के बगल में लगा हुआ दोनों कार्बन आपका अल्फा कार्बन कहलाता है। इस ग्रुप के बगल में अगर लगा हुआ कार्बन, ये अल्फा कार्बन ये भी है और ये भी आपका अल्फा कार्बन ही है। किसी बच्चे को डाउट हो तो दिमाग से डाउट बाहर निकाल दे, ये भी आपका अल्फा कार्बन ही है। और अल्फा कार्बन से लगे हुए ये सारे के सारे हाइड्रोजन जो हैं ये आपके अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है ये आपके अल्फा हाइड्रोजन, ये आपके अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो 6 आपको मैंने बताया 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कितने हाइड्रोजन आपके कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं 6, क्योंकि कोई भी एक निकालो आप, जो मैंने फॉर्म में बनाई थी आप किसी एक को निकालो सब फॉर्म शो कर सकते हैं, इसीलिए 6 ऐसे हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है जो कि टॉटोमेरिज्म को शो कर सकता है। पूछा जाए कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है फॉर शोइंग टॉटोमेरिज्म, 6, इस केस के अंदर 6। ये बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं।
तो इसके अंदर टोटल कितने हैं 6। अब आगे चलते हैं। तो ये अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन का मतलब समझ में आ गया होगा, ये सारे हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया नॉर्मल चीजें, ठीक है, ये हो गई नॉर्मल चीजें। अब मैं कुछ एक चीज और आपको डिस्कस कर लेता हूं जो मैंने अभी बताई। अब जरा देखिए, मैं हाइड्रोजन निकाल के मैंने आपको दिखाया था, उसी चीज को यहां पे फिर से डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। अब देखिए, ये नेगेटिव, ये सिंगल और ये डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन ये भी है, ठीक है। कॉन्जुगेशन बच्चों ने कहा कि सर वहाँ CH2 नहीं लगा, आपने कॉन्जुगेशन CH2 के साथ बताया, ये भी कॉन्जुगेशन है बेटा। और इस नेगेटिव चार्ज से ज्यादा वहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उस फॉर्म के अंदर आपका ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जब ये कार्बोनिल ग्रुप डिस्कस करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ तक डिस्कस कर ली। अब नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड ये कॉन्जुगेशन है, इसीलिए ये गैस और कीटोन और टॉटोमेरिस को शो कर रहा था। तो ये चीज आपकी सिंपल वन हो गई। अब हम बात करते हैं आगे, आगे देखते हैं इसके बारे में। फिर आपने कॉन्जुगेशन क्यों पढ़ाया, ये तो बहुत इजी था। अभी आपने ये भी नहीं बताया क्यों आखिर इनॉल फॉर्म, कहाँ का इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ का इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और उसी से आपको 2-3 चीज़ें और बता दूंगा। CH मैं अलग से दिखा रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब आपसे कह रहा है इनॉल फॉर्म बनाइए। बेटा इस कार्बन से लगा हुआ ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, ठीक है। तीनों अल्फा है। टोटल नंबर ऑफ टॉटोमेरिस में अगर मैं शो करने की बात करूं 3 to 5 और 3 8 हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर टॉटोमेरिस, 8 हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर टॉटोमेरिस। अब लेकिन बात करते हैं ऐसा कौन सा नेगेटिव चार्ज है जो दोनों कार्बन में घूम सकता है, तो वो केवल इस कार्बन के पास होगा। कैसे, मैं उसका एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ। पहला स्टेप मेरा एक हाइड्रोजन निकालने का है। पहला स्टेप मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया भाई, निकाल दिया। C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ मैंने लगा दिया CH3, उसके बाद मैंने यहाँ लगा दिया CH3। आप देख सकते हैं इस नेगेटिव चार्ज को, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, मैं हाइड्रोजन लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, कुछ बच्चे फोन में पढ़ रहे होंगे बेचारे, ठीक है। तो ये CH हो गया नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव, ये CH है बेटा, नेगेटिव ये H। अब देखो C नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड दोनों तरफ जा सकता है। लेकिन अगर मैं इस कार्बन से निकालता हूं, यहां CH2 नेगेटिव बनाता, नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड केवल एक तरफ जा पाता, इसलिए मैंने इसको निकाला। मैं आपको ऑर्गेनिक के अभी स्टार्टिंग पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ, जब एसिड बेस के बारे में पढ़ेंगे, जब हम GOC में आएंगे तब ये और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा कि मैंने यहाँ से क्यों निकाला, इन दोनों से क्यों नहीं निकाला। इसको अभी केवल इतना समझने के लिए कि ये दोनों तरफ कॉन्जुगेशन में, इसलिए मैंने इसको निकाला। और डीलोकलाइज्ड है, मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन भी कैसा हो जाएगा, sp2। और इसको लास्ट में जब ये चीज बनेगी, तो ये कुछ ऐसे होगी, लास्ट में जब ये चीज बनेगी तो ये कुछ आपकी ऐसे होगी। साइन देखिए मैंने उल्टा कर दिया, जो नीचे बनाऊंगा वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है। क्यों हो रहा है वो आपको अभी दिखा देता हूं। CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H, गुड, किसी को समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे CH3, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर जिस केस के अंदर एग्जिस्ट करती है टॉटोमेरिज्म के अंदर, उसके अंदर कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल आपकी इनॉल फॉर्म हो जाती है। उस फॉर्म में कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल आपकी इनॉल फॉर्म हो जाती है, जैसा इस केस के अंदर हुआ। रिंग कितने नंबर की बनी, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। और यहाँ पे ये जो चीज हो रही है, ये आपकी
हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस केस के अंदर मैं बात कर सकता हूँ तो ये ज़्यादा स्टेबल है, नियर अबाउट मैं इसको मान लेता हूँ नियर अबाउट 99% स्टेबलाइज, और ये आपका हो जाएगा 1%। ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम में। तो ये सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर होगा, आई थिंक ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी आई होप। और मैं 2-3 चीज़ें एग्जाम्पल्स और आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसके अंदर वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी, यानी इनॉल फॉर्म। अभी कीटोन और टॉटोमेरिज पढ़ रहे हैं, और भी जगह एग्जिस्ट करता है। अब थोड़ा सा कॉन्जुगेशन का पॉइंट आपको बताया था, तो उन सब चीज़ों में रिंग में आ जाते हैं। CO डबल बॉन्ड ये लगा हुआ है। बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ठीक है बेटा, इस हाइड्रोजन को जरा निकालो। ये हाइड्रोजन आपका कॉन्जुगेशन में नहीं है। ठीक है, डबल सिंगल डबल ये ऑलरेडी कॉन्जुगेशन में है, कीटोन फॉर्म। डबल सिंगल डबल, अब बचा ये कार्बन। इस कार्बन से लगे हुए 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इस कार्बन से लगे हुए 2 हाइड्रोजन है। मैं एक को निकाल देता हूँ, मैं एक को निकाल देता हूँ। ठीक है, मैं एक को निकाल देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। नेगेटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन है बेटा यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CO। ठीक है, नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन आ गया, तो यानी इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। तो sp2 हाइब्रिडेशन होने के बाद नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, यानी जहां से आप हाइड्रोजन निकालो, निकालने के बाद हाइब्रिडेशन आपका sp2 होना चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका कॉन्जुगेशन में जा रहा है, मतलब ये नेगेटिव। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, मैं उधर बनाऊंगा कुछ चीजें थोड़ी सी छोटी छोटी लिखूंगा। मैं नेगेटिव से एक बॉन्ड ब्रेक किया, आपको पता है पाई बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो नेगेटिव पॉजिटिव ब्रेक करता जाता हूँ। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ नेगेटिव जनरेट किया, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मिलके डबल बॉन्ड बना दिया। हाइड्रोजन में शो करने की जरूरत नहीं, हाइड्रोजन अंडरस्टूड यहाँ पे होगा। यहाँ डबल बॉन्ड और नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, सेम वेज सिचुएशन आ गई जो पहले स्टेज में थी। रिंग आने से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अभी तो ये हुआ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया O नेगेटिव। ठीक है, अब O नेगेटिव आते ही यहाँ पे जो H प्लस मैंने निकाला था वो वापस देना पड़ेगा ना भाई। एसिड बेस तो डाला नहीं मैंने, अगर बेस डालता तो H प्लस आता नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने अब ये आ गया। अब बताइए कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? कुछ लोगों के मन में आंसर पहले ही आ चुका है, बिल्कुल बेटा ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन रिंग है। अब ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, हाईली स्टेबल है। तो इसको मैं नियर अबाउट 99 परसेंटाइल मान लेता हूँ। हो सकता है परसेंटाइज कर लूँ, लेकिन मैं इसको फेवरेबल कंडीशन मान लेता हूँ। ठीक है, यानी इस केस के अंदर अब ये थोड़ा सा 1 परसेंटाइल मान लेता हूँ, वो ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है 96 भी हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा रहेगा, नियर अबाउट 90% रहेगा। और नियर अबाउट 1 to 10% के बीच में रेंज करेगा, वो 90 to 99% के बीच में रेंज करेगा। इस वजह से इस कॉन्जुगेशन को समझाने के लिए मैंने आपको कॉन्जुगेशन बताया था। अगर आपको नहीं पता होता तो आप नहीं कर पाते। आपसे पूछा जाएगा इस टॉटोमेरिज्म, इसमें कितने हाइड्रोजन टॉटोमेर शो करने के लिए? केवल बेटा 2। वो कौन कौन से? केवल ये 2, ये केवल 2, यही 2 हाइड्रोजन है जो आपके टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं, और 2 वाले हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं शो कर सकते? क्योंकि इसका प्लेन परपेंडिकुलर है इस कॉन्जुगेशन के। वो क्या होता है, डिस्कस करते हैं आगे। जरा यहाँ गौर से देखिए आप, जो स्ट्रक्चर मैंने लास्ट टाइम बनाया था वही स्ट्रक्चर बनाया है। केवल ये वाला हाइड्रोजन जो नहीं निकाला था वो मैंने अब निकाल दिया, उसको A टाइप का बोल दिया है। और जो यहाँ हाइड्रोजन मैंने निकाला था जिसको मैंने यहाँ B टाइप का बोला है, जो कि कॉन्जुगेशन में जा रहा था, उसको भी बना दिया है, उसको बना दिया है। उसका एक ओपन स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपके लिए बना दिया है। ओके, जो ये बना है ये भी वही है। अब आपको पता है कि जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है।
पाई बॉन्ड बनता है तो आपने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा होगा, अप एंड डाउन साइड से होता है। सेम वही चीज किया, देखिए ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, अप एंड डाउन। ब्लू से मैंने नीचे दिखा दिया, आपको रेड से दिखाना, रेड से दिखा दीजिए, दिखाने के लिए कि नीचे नीचे हुआ है, उसमें नीचे नीचे हुआ है। लो ऑक्सीजन को थोड़ा छोटा रखा है क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो थोड़ा सा उसका लो छोटा होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, और देखिए डैश साइन से मैंने कोई चीज शो करी है, दिख रहा है डैश साइन से आपको शो की हुई चीज, ये आपका कॉन्जुगेशन के साइन, यानी ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ये घूम रहा है, इसलिए नेगेटिव चार्ज दिखाया है। अब बी टाइप का देखिए, ये कॉन्जुगेशन में आ गया, क्यों आ गया भाई? क्योंकि जब तक मैंने ये हाइड्रोजन नहीं निकाला था, इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या था? sp3 था, ठीक है। इस कार्बन का हाइड्रोजन अगर देखोगे 4 सिग्मा बॉन्ड था, तो उसका हाइड्रोजन क्या था बेटा? sp3, ठीक है। अब बात करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज जैसे निकालने के, जैसे ही निकाला मैंने, नेगेटिव चार्ज आते ही कॉन्जुगेशन डेवलप हुआ, नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड का, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन में आते ही ये नेगेटिव चार्ज तो कॉन्जुगेशन में जा पा रहा है, लेकिन जो ए टाइप का हाइड्रोजन है वो निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आया, वो इस पाई बॉन्ड के, जो इस ये पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन चल रहा है, यानी ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड का जो कॉन्जुगेशन फ्रेमवर्क चल रहा है, उसके परपेंडिकुलर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यानी अगर एक पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन ऐसे चल रहा है इस प्लेन में, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो रहा है, तो बताइए भाई परपेंडिकुलर वाला कैसे इससे ओवरलैप करेगा? नहीं कर सकता, इस ऑर्बिटल से ओवरलैप नहीं कर सकता। इसीलिए जब यहाँ का नेगेटिव चार्ज निकाला गया, यहाँ का हाइड्रोजन निकाला गया, तो ये चीज नेगेटिव चार्ज उसके पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में कॉन्जुगेशन में नहीं जा पा रही थी, क्योंकि ऑलरेडी ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में था, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन। तो अब बीच में नया आप कॉन्जुगेशन स्टार्ट नहीं कर सकते नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड का, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इसी वजह से ये नेगेटिव जैसे डेवलप हुआ, नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड, ये कहीं कॉन्जुगेशन को ब्रेक नहीं कर रहा, जो कि एग्जिस्टेंस पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, तो इसी वजह से कॉन्जुगेशन में चला गया, इसीलिए ये वाला नेगेटिव चार्ज डेवलप किया, और ये वाले दोनों हाइड्रोजन आपके हाइब्रेशन में जा रहे थे, और ये दोनों हाइड्रोजन मैंने एक निकाल के दिखाया, ये वाला भी हाइब्रेशन में आपका नहीं जाएगा, ना यहाँ लगा हुआ हाइड्रोजन जाएगा, ना यहाँ लगा वाला हाइड्रोजन जाएगा, केवल यहाँ जो नीचे लगे हुए जो हाइड्रोजन मैंने अभी डिस्कस किए थे आपसे, वही केवल टोटल मैरिज शो कर सकते हैं। तो कीटो एनॉल टोटल मैरिज मैंने आपको समझाया, और ये आगे तक काम आती है, और आपको बताया कि कहाँ इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, वहां जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर एग्जिस्ट कर रही होगी, या फिर बेंजीन रिंग मिल रही थी, वहां पे आपकी इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। ये दो क्राइटेरिया होते हैं जहां इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल हो रही होगी। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, क्या कीटो इनॉल ही में ही टोटल मैरिज एग्जिस्ट करता है? नहीं, एक दो जगह और करता है, मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूं। यहां तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। हम केवल एक चीज और आगे पढ़ेंगे, केवल एक स्ट्रक्चर, क्योंकि वीडियो आई थिंक ज्यादा लंबा हो गया है, लेकिन बेटा ये नॉलेज देना बहुत जरूरी था, वरना बच्चों को प्रॉब्लम होती रहती। अब आपसे कोई पूछे आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लीजिए CH3 लगा है, सिंगल बॉन्ड NO2 लगा है। NO2 का स्ट्रक्चर ओपन करके देख लीजिए, ठीक है। NO2 का स्ट्रक्चर ओपन करके दिया मैंने, कार्बन का भी ओपन कर दिया, NO2 का भी ओपन कर देता हूँ। डबल बॉन्ड O नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये पॉजिटिव चार्ज भैया, नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड लगे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पेंटावैलेंट वैलेंसी नहीं शो करता नाइट्रोजन, इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव सेटिस्फाई करने के लिए लगा हुआ है। इसीलिए ये जब ऐसे नॉर्मल लिखा हुआ था तो आपको न्यूट्रल दिख रहा था, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लगा हुआ है, ठीक है। ये हाइड्रोजन जैसे मैं रिमूव करूंगा, और से देखिएगा, यहाँ जैसे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन आ गया, और नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड जैसे ही कॉन्जुगेशन आया, तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ, इसके आगे मैं लिख देता हूँ, ये भी एक टाइप का टोटोमेरिज्म होता है। CH2 हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, सॉरी उल्टा हो गया, ये ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं ज्यादा पड़ता, जनरली करते हैं ऊपर बना देते हैं। O नेगेटिव हो गया, यहाँ भी O नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, वो ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है, तो यहाँ पे भी ये शो कर रहा है, यहाँ पे भी ये आपका शो कर रहा है। तो
इस ग्रुप का जो नाम है, अब भाई यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे तो हाइड्रोजन की कमी हो गई, तो नेगेटिव चार्ज आने के बाद यहाँ क्या लगा दोगे, एक OH लगा दोगे, तो ये नाइट्रो पार्ट लगा है, तो इसको कहते हैं AC नाइट्रो, ACI, और ये आपका नाइट्रो। ओके, चीज ध्यान रखिएगा, मैं रैंडम लिख रहा हूँ, इसको भी कैपिटल ही कर देते हैं, ठीक है। ठीक, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए, नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स इनिशियल बनाने के लिए कि कैसे आप बनाओगे, देखोगे, उन सब चीज़ें को बताने के लिए ये चीज़ बनाए थे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपको टॉटोमेरिज्म आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए अलग से इसको टाइम दिया, इसीलिए इसको अलग से डिस्कस किया हमने, और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मैं नहीं कहता डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए, और अगर आपको अच्छे समझ में आया देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, जो कि एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है, ठीक है। थैंक यू।